पापमोचनी एकादशी। एकादशी 4 अप्रैल शाम 4:14 से 5 अप्रैल दोपहर 1:28 तक है। व्रत उपवास 5 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत के लाभ। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, सुवर्ण दान, अश्वमेध यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य पुत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद से कहा है, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गौदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। धर्म के 10 लक्षण इस प्रकार है। पहला लक्षण, धैर्य। मनुष्य का जो पहला धर्म है, वह अपने धैर्य को कायम रखना है। किसी भी हालत में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। दूसरा है क्षमा। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा समर्थ पुरुष के भीतर रहती है। किसी ने गलती की और हम सोचने लगे कि इसका क्या करें, तो ये हमारी मजबूरी है। दंड देने का सामर्थ्य अपने अंदर रहने पर भी हम चाहें तो उसको क्षमा कर सकते हैं। तीसरा दम। धर्म का तीसरा लक्षण है दम। अर्थ यही कि उत्तेजना का प्रसंग आने पर भी उत्तेजित नहीं होना। हमें उत्तेजित करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ वास्तविक सहृदयता प्रकट करने वाले बहुत कम हैं। चौथा, अस्तेय। चोरी न करना। पांचवा, शौच अर्थात पवित्रता। हम जब प्रातःकाल उठते हैं, उस समय यदि नित्य कर्म आवश्यक हो, लघुशन का शौच जाना आवश्यक हो तब तो जाएं, और न जाना हो तो थोड़ी देर बैठकर उस ब्राह्म मुहूर्त का सदुपयोग करें। सूर्योदय से पहले उठें और उठकर पवित्र चिंतन करें। छठवां, इंद्रिय निग्रह। धर्म की छठी भूमिका है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों में पर संयम चाहिए। जैसे घोड़े की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं, वैसे ही इंद्रियों की बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए। सातवां, बुद्धि। धर्म का 7वां लक्षण है बुद्धि। एक मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी बुद्धि को छोड़े नहीं। 8वां, विद्या। धर्म का 8वां लक्षण है विद्या। बुद्धि ऐसी चीज है जिसको हम लोगों सीख लेते हैं, किंतु विद्या बुद्धि से अलग है। जो बात हम अपनी बुद्धि से नहीं जान पाते, उसका ज्ञान देने के लिए विद्या होती है। 9वां, सत्य। धर्म का 9वां लक्षण है सत्य। सत्य बोलने में हमारा एक शाश्वत संबंध निहित रहता है। 10वां, अक्रोध। धर्म का 10वां लक्षण है अक्रोध अर्थात क्रोध न करना। हम हमेशा क्रोध में ही रहेंगे, ये नियम कोई नहीं ले सकता, परंतु अहिंसा का नियम ले तो वह शाश्वत हो सकता है। आइए अब सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से अश्वमेध आदि यज्ञ करने फल प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, आज हम अति पुण्यदायी पापमोचनी एकादशी का महात्मा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंतदासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजूघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजूघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजूघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजूघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजूघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजूघोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई।
अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है।